ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हैं। पूर्व समय में हरि चर्चा करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मानव आवागमन के छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग में मानव अर्थात समस्त जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही पठन और मनन करना एकमात्र मोक्ष का उपाय है। इसे ध्यान से सुनो। अनेक जन्मों के पुण्य से ही इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है, और यही पावन कथा सुनने से ही राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। एक बार महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाना चाहते थे कि तभी देवताओं ने अमृत कलश हाथ में लिए हुए आकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस अमृत कलश के समस्त अमृत पिलाकर महाराज परीक्षित को अमर कर दीजिए और उसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहने लगे कि हे देवताओं, आपका अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसके 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः राजा परीक्षित बटी व्यास इसी कथा रूपी अमृत से बुझेगी। अतः राजा परीक्षित बटी व्यास इसी कथा रूपी अमृत से बुझेगी। देवताओं ने बहुत उनसे विनय किया, किंतु सुखदेव जी अटल हो गए कि यह कथा मैं राजा परीक्षित को जरूर ही सुनाऊंगा। जब संपूर्ण कथा राजा परीक्षित सुन लिए तो उन्हें मोक्ष पाते देख ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा, दूसरे में दान व्रत आदि रखे। भागवत वाला पलड़ा भारी था, जिससे वहां उपस्थित समस्त ऋषियों को महान आश्चर्य हुआ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार ज्ञान की खोज में बद्रिकाश्रम आए तो वहां पर नारद जी को बहुत उदास बैठे देखकर पूछने लगे कि हे देवर्षि, यह आपको क्या हो गया? इस प्रकार आप उदास क्यों बैठे हैं? यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे महात्मन देव, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आ रहा हूँ, जहाँ सभी जगह अज्ञान और अधर्म का बोलबाला है। घरों में लोग स्त्री की गलत आज्ञा पर चलते हैं और लोभ में आकर मानव अपनी कन्याओं को नीच जाति के हाथों में बेच रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने कर्मों से हीन हो गए हैं। अधर्मी बढ़ रहे हैं और धर्मधारी दुखी हो रहे हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन के यमुना तट पर पहुंचा तो देखा कि वहां एक सुंदर स्त्री बहुत उदास बैठी है, जिनके पास 2 पुरुष बेहोश अवस्था में पड़े हैं और बहुत सी स्त्रियां उन तीनों को घेर कर बैठी हुई हैं। मैंने उन लोगों को दुखी जानकर उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आपकी उदासी का क्या कारण है? इतना सुनते ही वह शोक विहल नारी बोल उठी, हे महात्मन,
यह बेहोश पड़े हुए मेरे दोनों बेटे हैं। इनमें से एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य, तथा मैं अभागन इन दोनों की माता भक्ति हूँ। ये जो स्त्रियां चारों ओर बैठी हैं, ये सभी गंगा यमुना आदि पावन नदियां हैं, जो मेरी सेवा करने हेतु मेरे साथ रहती हैं। मेरा दुख यही है मुनिवर कि मैं द्रविड़ देश में जन्म लिए, कर्नाटक में युवती हुई और गुजरात में आकर वृद्धा हो गई। किंतु आश्चर्य की बात है कि वृंदावन यमुना तट पर आते ही मैं पुनः युवती हो गई और मेरे पुत्र युवा न होकर वृद्ध हो गए। इससे भी ज्यादा दुख का ये कारण है ऋषिवर कि यहाँ पहुँचते ही दोनों बेहोश हो गए, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। भले वक्त पर आप पधारे हैं, कृपया इस अभागन आपदाओं में पड़ी हुई नारी के दुख को दूर करते जाएं। नारद जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, अतः मैं अपने ज्ञान के द्वारा पता लगाकर कहता हूँ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। देवर्षि ने आंखें बंद कर ली और कहने लगे, सावधान होकर सुनो। इस समय कलयुग के प्रभाव से जब तप तथा सर्वधर्म कर्म नष्ट हो गए हैं और पाप आदि बढ़ गए हैं, इसलिए आपके दोनों पुत्र दुखी होकर बेहोश पड़े हैं। इस वृंदावन में कृष्ण भक्ति सदा आत्मविभोर होकर नाचती है, इसीलिए तुम युवती हो गई हो। हे देवी, अब इस धरती पर ज्ञान एवं वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र यहाँ युवा न हो सके और बेहोश पड़े हैं। यह सुनकर भक्ति बोली, हे देवर्षि, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को कैसे शरण दी? उनकी अच्छाइयाँ कहाँ चली गईं? क्या इस अधर्म को भगवान वासुदेव कभी सहन करेंगे? भोली भाली भक्ति की अज्ञान रूपी बातें सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के गोलोक चले जाने पर कलयुग प्रारंभ हो गया। तभी भक्ति बोल पड़ी, राजा परीक्षित तो बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? विहस गोरूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उसे देखकर क्रोधित हो राजा परीक्षित की शरण में आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक सभी युगों से अच्छी है कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष में भी जब तप समाधियों द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में भक्ति से परम पवित्र हृदय से परमात्मा का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात जरूर है कि परमात्मा को मानने वाला, धर्म आचरण पर चलने वाला, सत्य बोलते हुए भी यदि उस मानव ने अपने धर्माचरण को नहीं छोड़ेगा, तो वह सर्व सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, हे ज्ञान देव, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।